अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में कहते हम यूनिवर्सिटी के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। 25 to 26 के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो मैथमेटिक्स का पोर्शन होगा, इसमें 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर में से लाजमी पूछें। इसके अलावा मैं 5 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। जो 2024 में इंटी टेस्ट हुआ था वो सारे एमसीक्यूज मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, वो भी देख सकते हैं। और उसको लाजमी देखें, क्योंकि आपको पता चलेगा भाई कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं और किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं, थोड़ा आपको आइडिया हो जाए देखने से। सही है ना? और चलो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब लाजमी करें यार, आप लोगों को इतना टाइम ही नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। मुझे देखें मैं कितना टाइम लगता है मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में और अपलोड करने में। ठीक है, तो मुझे टाइम लगता है बहुत रिसर्च करने में। भाई ये एमसीक्यू बनाने चाहिए, ये एमसीक्यू बनाने चाहिए, ये कुछ देखें वो जो जो चीज़ मैं बनाऊं तो आप लोगों को कुछ बेनिफिट तो हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं। फिर भी आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, अफसोस है यार आप लोगों पे। चलो शुरू करते हैं। एमसीक्यू नंबर 41 है, कह रहा है भाई लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स देन ए डिफरेंस इनटू ए डिफरेंस बी। सो ये किसके बराबर है ये हमें बता। ठीक है, ये हमें बताना है, बहुत सिंपल है। तो भाई एमसीक्यू नंबर फर्स्ट को हम लेते हैं भाई। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट लेट सपोज करो, हम भाई कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है 1 2 3 और 4 है। ठीक है, और बी जो है वो हमारे पास है, फर्स्ट करो 1 और 2। ठीक है, पहले हम ये फाइंड करते हैं ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू भाई, देखें डिफरेंस में हम क्या करते हैं, बी वाले एलिमेंट जो होते हैं वो ए जो दूसरा सेट होगा ना, देखें ये है ए माइनस बी फर्स्ट को लिखा हुआ है। जो बी सेट के एलिमेंट होंगे वो ए सेट में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी जो ए में बचेगा हम वो लिखते हैं, वो हम लिखते हैं डिफरेंस में। ठीक है, तो भाई 1 भी चला गया, 2 भी चला गया, भाई क्या बचा, 3 और 4 बचा। अब 3 ए डिफरेंस बी का जो आंसर आया वो हम ए माइनस बी डिफरेंस करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है भाई, 1 2 3 4 4। ठीक है, अब ए डिफरेंस बी का जो आंसर आया भाई हमारे पास क्या आया, 3 और 4 आया। ठीक है, ये 3 और 4 आया। तो भाई 3 और 4 आया, तो हम इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर भाई 3 भी चला गया, 4 भी चला गया भाई, 3 चला गया, 4 चला गया भाई, हमारे पास सिर्फ बचा 1 और 2 बचा। भाई ये आंसर आया किसका, ए डिफरेंस इंटू ए डिफरेंस बी का ये आंसर आया। क्या आया फाइनली, 1 2 आंसर आया। भाई यही आया, यही आया कि आप सर फर्ज करो आपके पास बी के एलिमेंट लेते हैं आप लोग 1 2 3, 1 2 3 लेते हैं, तो भाई बी के साथ ए डिफरेंस बी करेंगे तो आपके पास सिर्फ बचेगा क्या, आपके पास 4 बचेगा। अब 4 इसमें से आप सबट्रेक्ट करेंगे, देखिए ये आपके पास मिलेगा ए माइनस बी डिफरेंस का आंसर मिलेगा। ठीक है, अब 4 इसमें से सबट्रेक्ट करेंगे तो आपके पास फाइनली क्या मिलेगा, 4 बचेगा। सॉरी, आपके पास जो ए डिफरेंस इंटू ए डिफरेंस बी का ये इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3। अब हमने जो बी सेट में कैलकुलेट जो वैल्यू ली थी वो हमारे पास फाइनल आंसर में यही आया। ठीक है, आप कैलकुलेट कर, आप जो है ना एमसीक्यूज को सॉल्व करके देखिएगा, देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं भाई, हमने ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। अब हमारे इसका ए डिफरेंस बी एंड ए डिफरेंस इन बी का जो आंसर आया, तो हमारे पास एक तो ये आया, वैल्यू वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जो हम बी की वैल्यू ले रहे हैं तो हमारे पास फाइनली आंसर वो ही आ रहा है। पहले हमने बी की वैल्यू 1 और 2 ली थी तो हमारे पास ए 1 इंटू 2 आया था,
अब बाद में हमने बी की वैल्यू 1 2 3 ली थी, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आया, 1 into 2, सॉरी 1 2 3 आया। तो मीन्स कि आप वैल्यू चेंज सेम रखें, आप वैल्यू सेम रखें तो आपके पास जो, फर्ज करो आप बी की वैल्यू रख रहे हो 1 2 3 4, तो आप ए डिफरेंस इंटू ए डिफरेंस बी का आंसर गारंटी है कि भाई बी सेट वाला से वो आएगा, सेट के एलिमेंट आएंगे, बी सेट के एलिमेंट आएंगे। तो भाई इसका मतलब ये है कि हम ऑप्शन चेंज करते हैं भाई, कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि हम उसको सॉल्व करते तो हमारे पास राइट एंड लेफ्ट साइड बराबर आ जाए। तो इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे हम क्या स्टेटमेंट रखें कि भाई दोनों साइड बराबर आ जाए। तो भाई जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए जब अब इसके इसके हिसाब से हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो बी हमारी वैल्यू क्या है 1 2 3। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों साइड एलिमेंट सेम हो तो हम रखते हैं भाई 1 2 3 आया। भाई इसका आंसर क्या आया, यही आया। अब इसके हिसाब से हम इंटरसेक्शन करवाते हैं ए के साथ, तो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा। इंटरसेक्शन हम क्या करते हैं भाई, जो दोनों साइड एलिमेंट सेम होते हैं वो रखते हैं। भाई हमारे पास बी की जो, नेक्स्ट जो हमने बी की वैल्यू चेंज की थी 1 2 3 ली थी, तो हमारे पास इंटरसेक्शन करने से भी 1 2 3 आया, डिफरेंस करने से भी 1 2 3 आया। तो मीन्स के इसका मतलब ये है कि भाई हमारा फाइनली जो आंसर है वो ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यू था, आपको समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लग गया। ठीक है, सो अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 42 पे भाई। ए माइनस ए, ये आयोटा है होल पावर। ठीक है, अब आयोटा आप लोगों को पता है भाई, आयोटा पर होती है -1 के, आयोटा के पावर में स्क्वायर करूंगा तो मुझे -1 मिल जाएगा। जब मैं आयोटा के पावर 3 करूंगा तो भाई मुझे मिल जाएगा -आयोटा, जब मैं आयोटा के पावर 4 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1। अब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दोनों दोनों के ऊपर है भाई, ए की पावर जो है, सॉरी 4 जो है वो -a के ऊपर भी है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का ए हो जाएगा। देखें, -a⁴। अब देखें, मैं इसको पावर में, पावर 4 है, मल्टीप्लाई करूंगा 4 दफा, 4 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फाइनली ए मिलेगा, सॉरी ए पावर स्क्वायर मिलेगा, ए की पावर 4 मिलेगा, पर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब ये आयोटा के ऊपर भी पावर 4 आएगी, तो भाई ए की पावर 4 आयोटा के ऊपर पावर कितने के बराबर होता है, मैंने आपको अभी बताया 1 के बराबर होता है। 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 1 की पावर 4। तो मीन्स कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। देखें क्यों, ऐसे क्यों हो रहा है भाई, मैं देखें, अब यहाँ पे क्या था, आयोटा बराबर है माइनस स्क्वायर रूट -1 के, तो मैं इसको स्क्वायर रूट दूंगा तो ये ब्रैकेट दोनों खत्म हो जाएगी, तो आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो भाई ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा। अब मैं आयोटा के ऊपर पावर क्या दे रहा हूँ, क्यूब दे रहा हूँ, तो भाई मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, आयोटा के पावर स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। आयोटा के पावर को 3 को मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, मल्टीप्लाई आयोटा के साथ करूंगा तो भाई ये मुझे मिलेगा -आयोटा के। ठीक है, अब आयोटा की पावर को 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे -1 मिली, मल्टीप्लाई -1 मिली, तो भाई इसको मल्टीप्लाई करूँ +1 मिली, इस वजह से मैंने ये किया। ठीक है, चलो। सो MCQ नंबर 40, लिमिट x अप्रोचिंग टू -2, 2x की पावर क्यूब +5x/3x - 6 इजिकल टू टेस्ट 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 टेस्ट, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। पहले लिमिट में हम क्या करते हैं, लिमिट में पहले हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हमारी लिमिट हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो हमारा सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, जो नहीं हो रहा है तो भाई हमारे पास लेट सपोज ये फॉर्म आ गई, ये अनडिटरमिनेट कोई भी फॉर्म आ गई, तो हम उसके पास हम और टेक्निक हम वो अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट अप्लाई लिमिट। ठीक है, तो भाई
एक्स की जगह -2 आ जाएगा, होल पावर 3 प्लस 5 -2। एक्स की जगह -2 आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू भाई ये क्या हो जाएगा, 2x की देखें 2 की पावर 3 है तो भाई ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। भाई ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा -10 हो जाएगा। ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -2। तो भाई ये हो जाएगा -16 -10 हो जाएगा। ये हो जाएगा -8। ठीक है, अब इसको मैं मजीद सिंपलीफाई करता हूँ। भाई ये हो जाएगा मेरे पास 26, ये हो जाएगा 8। ये टू टू इज माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। भाई 2 की टेबल 8 पे 4 टाइम लगेगी, और 2 की टेबल सिर्फ 26 पे 30 टाइम लगेगी। तो मीन्स कि हमारे पास आंसर क्या मिला, मुझे मिला भाई 33/4। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे देखिए, तो वो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल है, पहले आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, तो आप लिमिट अप्लाई करने से बाद आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है तो अच्छी बात है। यहाँ इसमें से आपको पास कोई भी एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, तो उसके बाद हम और टेक्निक अप्लाई करते हैं। वही एमसीक्यू से आ गया तो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 44 भाई, डिफरेंशिएट करना है एक्स की पावर 2, सॉरी एक्स की पावर n एंड -2। तो डिफरेंशिएट में हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास लेट सपोज करो एक्स की पावर 3 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 3 आगे मल्टीप्लाई करते हैं, वो एक्स में से पावर में होता है उसमें से हम एक माइनस करते हैं, सेपरेट करवाते हैं। भाई ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, दोनों जगह ये सेपरेट हो रहे हैं तो अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी। पहले d/dx एक्स की पावर n -d/dx 2, ठीक है। तो भाई इसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर मैंने क्या किया, जो पावर होती है वो आगे मल्टीपल हो जाती है, और उसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। भाई n मल्टीप्लाई एक्स की पावर -1 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशियल डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। ठीक, ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है, तो मैं आपको कराऊंगा कभी ना कभी। एक्स की पावर -1, ये आपको जहां पे भी आंसर दिखे तो वो आपका फाइनली आंसर होगा। मीन्स के डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये एमसीक्यूज है किसका, डिटर्मिनेंट का। तो भाई 3 बाय 3 मैट्रिक्स है, तो आपको उसको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अब क्या करते हैं भाई, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एक ओ स्टार्टिंग वाला एलिमेंट उठाएंगे। भाई ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम चली गई, बाकी ये क्या बचे, ये एलिमेंट बचे, वो यहाँ पे हम लिखेंगे -2, 5, 8 एंड 7। ठीक है, अब माइनस देंगे यहाँ पे, रूल है एक माइनस देंगे उसके बाद प्लस देंगे, एक प्लस का एक माइनस का होगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये वाला उठाएंगे 1। भाई ये भी चला गया, ये भी चला गया, भाई क्या बचे, यहाँ पे 1 तो रखो भाई, ठीक है। 4, 5, 2, 7, देखें जो भी आप एलिमेंट उठाएंगे जिस रो में से जिस कॉलम में से, वो कॉलम कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो हम लिखते हैं डिटरमिनेंट में अंदर कॉलम में। अब ये प्लस का आ जाएगा। अब इसकी बारी है भाई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट वो क्या हो जाएंगे, एक किस्म के फिक्स हो जाएंगे। बाकी जो एलिमेंट ये वाले बचे हमारे, तो वो हम लिखेंगे भाई प्लस का 1, 4, 5, सॉरी 5 क्यों आएगा भाई, -2 आएगा, यहाँ पे आएगा 2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। अब 2 बाय 2 मैट्रिक्स का आप लोगों को डिटरमिनेंट फाइंड करना आता होगा, AD - BC। तो भाई ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे बी की वैल्यू है, ये हमारे पास सी की वैल्यू है, ये हमारे बी की वैल्यू है। वो आप पुट करके देख ले, वो 6 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर मुझे लाजमी बताएंगे डियर स्टूडेंट। आप लोगों को पता होगा, मुझे उम्मीद है आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लाजमी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सो एमसीक्यूज नंबर 26 क्या कह रहा है भाई, एफ
2 and 3 are the roots of quadratic equation, then required equation dash। अब हमें क्या करना है, रूट का क्या मतलब होता है, रूट होता है भाई आपके पास लेट सपोज कोई इक्वेशन है, ठीक है, लेट सपोज आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 5 = 0 है। आपने इसको सॉल्व करके जो भी आपने एक्स की वैल्यू निकाली, ठीक है, आपने एक्स की जो भी वैल्यू निकाली भाई, यहाँ पे एक्स की जगह आपने वो वैल्यू पुट की, क्या की पुट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी साइड जो है वो दोनों जीरो के बराबर आ जाती हैं। तो मीन्स के जो एक्स की वैल्यू जो थी वो आप लोगों का रूट होगा, ठीक है। रूट नहीं आता है तो कुछ उसको और बोलते हैं, हम एक्स्ट्रा नहीं है तो रूट बोलते हैं, ठीक। सो आपको यही करना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। आप क्या करेंगे, मजीद सिंपलीफाई करने के लिए बाई एक्स की जगह एमसीक्यूज नंबर यहाँ पे हम इसको इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। भाई एक्स की जगह आप लोग 2 पुट करें, पहले 2 पुट करते हैं उसके बाद 3 पुट करेंगे। भाई ये 4 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, = 0। भाई +4 माइनस +6 क्या हो जाएगा, 10 - 10 = 0। भाई ये 0 के 0 बराबर आ गया, मीन्स एक रूट तो हमारा मिल गया। दूसरा रूट चेक करते हैं भाई, इस इक्वेशन पुट करते हैं भाई, एक्स की जगह 3 पुट करें, तो भाई ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 + 6 = 0। अब इसको देखिए, यही प्लस का ये प्लस का तो ऐड करेंगे भाई, 15 - 15 सॉरी प्लस का 15 माइनस का 15 0 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। यही आ गया 0 बराबर 0, मीन्स कि हमारा ये ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है भाई। किसी भी और ऑप्शन में आप लोग पुट करेंगे आपको नहीं मिल सकता, क्यों देखें भाई, एक्स की जगह आपने 2 पुट किया, भाई ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -10, ये +3 = 0। अब +4 +3 -10 = 0, देखिए ये क्या 0 के बराबर हो सकता है, नहीं, तो मीन्स के ये ऑप्शन हमारा तो होगा ही नहीं। इसमें भी आप पुट करेंगे ये भी नहीं होगा आप लोगों का ऑप्शन, तो मीन्स के हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे चेक करते हैं, आपको कोई भी रूट गिवन हो ना एप्लीकेशन के, तो आपको ऐसे जो है ना वो करने हैं, चेक करने हैं। तो मीन्स के हमारा रुका एडुकेशन जो थी ना वो सी ऑप्शन वाली थी। भाई ये डेफिनेशन है, ठीक है, पाए, ये डेफिनेशन 1 रेडियन की भाई कह रहा है, इफ मैयर ऑफ द आर्क लेंथ, if measure of the arc length of circle is equal to radius of that circle, that measure of central angle is equal to dash। भाई वो होता है 1 रेडियन के बराबर होता है। मैं 1 रेडियन के बराबर होता है, मैं आपको बता दूं कैसे, कि भाई हम एंगल को फाइंड करने के लिए इस रेडियन में तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, θ = S/R, ये यूज करते हैं। भाई एस हमारी क्या है, वो हमारे पास आर्क लेंथ है, सही होता है। आर क्या होता है, वो हमारे पास रेडियस होता है, यही है। ये क्या है, हमारी एंगल है इन रेडियन में। अब यहाँ पे हम क्या कह रहा है, एफ मैयर ऑफ द आर्क लेंथ ऑफ सर्किल, एफ जब मैयर करेंगे आप लोग सर्किल की आर्क लेंथ जो होगी वो बराबर होगी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो मीन्स कि हमारे आर्क लेंथ जो है वो गिवन जो है हमारे पास है, एस बराबर है, आर्क लेंथ जो है वो आर्क बराबर रेडियस के बराबर है। सो टीटा एक्स की जगह आप ये रखेंगे, ये रखेंगे, तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 1 रेडियन आएगा। एंगल तो आपको पता है भाई क्या है, वो एंगल जो हमारे पास रेडियन में थी, इस वजह से हमारा ये इसके बराबर है, डेफिनेशन है, ठीक है। सिंपल है, मैंने आपको सॉल्व करवा के देखा, तो आपको किससे सॉल्व करना है, जब आपको ये इस टाइप का एमसीक्यू आ जाए, मिड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ डैश, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आपके थ्रू ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको ये भी हो, तो आपको मिडिल टर्म पूछ रहा है, तो आप लोग पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में कितनी होंगी, तो वो कैसे निकालते हैं,
टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं भाई, n+1 करते हैं हम। ठीक है, हमारे पास ये ऊपर वाला जो होता है, ये हिस्सा हिस्सा जो है उसको हम n बोलते हैं भाई। 22+1 इज इक्वल टू 20, 20 टर्म भाई, ये होगी। सही है। सो 23 जो हमारे पास क्या है, 23 जो है वो हमारे पास 8 है। इनको आप ब्रेक करें भाई, मैं एक साइड रखता हूँ 11, दूसरी साइड में रखता हूँ 11। 8 है ना? देखिए, 1 2 3 4। अब ये देखें, ये 8 टर्म है। मुझे इसकी क्या करनी है, मिडिल टर्म फाइंड करनी है भाई। 2 को मैं एक साइड करूंगा, 4 एंड 5 को एक साइड करूंगा भाई। 3 जो है हमारे पास मिडिल टर्म है। तो इस वजह से हम इसकी मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो भाई इसकी मिडिल टर्म जो होगी वो 12th टर्म होगी। क्या होगी, 12th टर्म होगी। विच एलिमेंट इज मल्टीपल आइडेंटिटी, मल्टीपल आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास 1 होती है। किसी भी मल्टीपल आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, मल्टीपल आइडेंटिटी मतलब होता है भाई किसी भी नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई करें कोई चीज, तो उसके पास कोई फर्क ना हो, कोई उसकी चेंज ना आए, उसमें कोई चेंज ना आए, वो वैल्यू सेम हो। मल्टीपलिटी। बाकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो हमारे पास 0 होती है भाई। किसी भी नंबर से आप लोग 0 ऐड करेंगे तो आपके पास वो सेम नंबर मिलेगा। ठीक है। तो ये थोड़ा चेंज कर लें भाई। कह रहा है विच ऑफ द, समझ में तो आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हैं? कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछें, सब्सक्राइब लाजमी करें, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होगा? तो भाई आउटा पावर 4 होता है, वो बराबर होता है, मैंने आपको बताया, +1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। आयोटा पावर क्यूब होता है, वो माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो मीन्स कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब उसमें अंदर पड़ा हुआ है माइनस, तो भाई ये हो जाएगा 3 आयोटा। यही हो जाएगा। सॉरी, यही हो जाएगा। तो मीन्स कि ये भी नहीं हो सकता भाई। आयोटा में तो पढ़ाई है, तो ये हो ही नहीं सकता है। हमें कह रहा है कौन सा रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता। तो रिजल्ट की बात हो रही है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आयोटा की पावर 4 बराबर होता है +1 के। तो वो 3 आपको मिलेगा। इन द डेफिनेशन ऑफ कोनिक, ये कोनिक है। इन द डेफिनेशन ऑफ कोनिक, ठीक है, इन द डेफिनेशन ऑफ कोनिक द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड पॉइंट। कोनिक सेक्शन में फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सो फोकस बोलते हैं। ठीक है। अब ये वाला एमसीक्यू जो है वो बहुत ट्रिकी एमसीक्यू है, और ऐसे समझें, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको अलग अलग किसी पे अप्लाई करेंगे भाई। भाई ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 45, ये भाई हो जाएगा 45। x3 में से x सब्ट्रैक्ट कर लेंगे भाई, क्या हो जाएगा? देखिए, ये 3 टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -45 हो जाएगा। 3 में से एक माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। +2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई 6, x⁻2 में से 1 माइनस करेंगे भाई, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। प्लस भाई देखे, ये है 4x। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई। देखिए क्यों, ये यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, तो 1 में इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 4x की पावर। अब 1 - 1 करूंगा तो भाई 4 की पावर ये हो जाएगा 0। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो भाई वो 1 के बराबर होता है, तो मीन्स कि ये 1 के बराबर हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ तो भाई मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। ठीक है। अब ये 0 हो जाएगा। ठीक, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x है, वहां पे हमें 1 पुट करना है। 45 1 स्क्वायर +6 की पावर x1 4। ठीक है। अब ये हो जाएगा 45 +1 का स्क्वायर क्या करेंगे, 1 मिलेगा। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, 45 में से 6 गया तो आपके पास क्या बचेगा,
डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास मिलेगा, मिस्टेक नहीं हो रही है हमारे पास, किसी जगह पे मिस्टेक तो नहीं हो रही है डियर स्टूडेंट्स? अच्छा सही सही सही, ये प्लस फोर भी पड़ा हुआ है ना भाई, 10 और 40 माइनस, आपके पास 35 मिलेगा। आपके पास 35 आंसर करेक्ट है, -35। देखिए, 6 + 4 क्या हो जाएगा? 5 हो, 10 हो जाएगा। 10 में से 45 में से आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो यही मिलेगा। अब 43, ओ सॉरी 53 जो है वो एक ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी है। वो किसके बराबर होता है? वो सेक स्क्वायर के बराबर होता है। सेक स्क्वायर 2 थीटा के बराबर होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 नहीं होगा। तो ये आइडेंटिटी निकाल के आपके पास ये सेक स्क्वायर के बराबर होती है आइडेंटिटी। सही है। सो 45 MCQ हो रहा है, ऐसे समझे, क्योंकि ये फोर्थ टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन इज डैश। तो इसमें से ऑप्शन में से हमें ये बताना है भाई कौन सी ऑप्शन जो है इसमें से करेक्ट होगी। सो जनरल टर्म फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। इसको टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं भाई, T⁻R+1 इज इक्वल टू N, और N चूज R। ठीक है, X⁻N और A⁻R। ठीक है, तो हमारे पास R। सो उसमें हम फाइंड करेंगे भाई आर की वैल्यू, और हमारे पास जो है वो उसमें से एन की वैल्यू फाइंड करें। एन की वैल्यू तो हमारे पास 4 गिवन है। ठीक है, हमने 4 टर्म घेरा है। एन की वैल्यू हमारे पास 8 गिवन है, और आर की वैल्यू जो है हमारे पास वो होगी 3। आर की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, +1 इज इक्वल टू 8/3, और एक्स की पावर 8 - 3 करेंगे भाई, A⁻3 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर मिलेगा ये वाला। देखिए, ये सिंप्लीफाई होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन और कॉम्बिनेशन के फार्मूले के थ्रू, आपको ये ओपन होगा तो उसके हिसाब से ये सॉल्व करेंगे। और 55 MCQ जो है वो बहुत कॉमन डिफरेंस हमें बताना है इसका। तो कॉमन डिफरेंस बताने के लिए आप लोग क्या देखिए, हम क्या करते हैं सेकंड टर्म एपी में, हम क्या करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, हम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, जो सेकंड टर्म होती है उसमें से फर्स्ट कॉमन माइनस करते हैं भाई। ये डी के में कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, जो सेकंड टर्म है उसमें से हम फर्स्ट जो है वो माइनस करवाएंगे। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 2x - 3x+1। अब मुझे मिलेगा -1 + 1, ये मिलेगा डिफरेंस। अब हम डिफरेंस सेकंड का निकालते हैं, डिफरेंस इसका x+1 - 2। तो भाई मुझे मिलेगा x+1। देखिए, मुझे कॉमन डिफरेंस -x+1 मिला, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस माइनस क्या मिला, -x+1। मीन्स कि हमारा कॉमन मीन्स को कॉमन डिफरेंस जो है हमारा क्या मिला, -x+1। मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, 1 - x, क्योंकि 1 तो पॉजिटिव का ही है ना, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंदर लिख के। तो मीन्स कि हमारा ऑप्शन जो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। सो 56 MCQs जो है वो जैसे समझे थोड़ा लॉजिकल MCQs है, और बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ये MCQ जो है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री का है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये हमारे पॉइंट गिवन है, फ्रॉम द लाइन 3x इज डैश। डिस्टेंस हमें बताना है पॉइंट टू, एक लाइन है भाई, एक यहाँ पे पॉइंट है, तो इसका हमें डिस्टेंस बताना है। तो हम कैसे बता सकते हैं डिस्टेंस? तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। सो वो होता है भाई, यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे हम, 3x, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है 4y + 4, मार्ट देंगे।
मार देने के बाद जो हमारे पास जो पॉइंट गिवन है, 6 + 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्स है तो वहां पे आप लोग 6 रखें, और जहाँ पे आपको वाई देखिए तो वहां पे -2 रखें, +4, ये मार देंगे। ठीक। अब इसका इसका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास भाई आ जाएगा ये 18 हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा। सही है। ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपके पास 40। सॉरी, तो हमारे पास स्पेस थोड़ी कम है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। मैं आपका ऑप्शन बता देता हूँ, तो वो आपके पास सी ऑप्शन मिलेगा, 6 यूनिट्स। ठीक है। क्लियर है। चलो, अब आते हैं भाई हम एमसीक्यू नंबर 57 पे। भाई हमारे पास एक ये थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है भाई, पी की ये है लिमिट, आपको ऐसे ऐसे आपके पास गिवन है। अब आप क्या कर रहे हैं, इस लिमिट को, ऊपर वाली लिमिट जो है वो उसको नीचे ले आ रहे हैं, और नीचे वाली जो लिमिट है उसको ऊपर ले आ रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। तो भाई उसको इंटीग्रेशन करने करेंगे तो पहले आपके पास आगे से माइनस आएगी। क्या आएगी, माइनस आएगी। तो यहाँ पे भी आप क्या, आप लोग क्या कर रहे हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ए ऑप्शन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाई अपर वाली लोअर लिमिट जो है आप लोगों ने ऊपर लेके गए, और ऊपर वाली जो लिमिट थी वो नीचे ले आए। भाई माइनस की साइन आ जाएगी, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन स्क्वायर एक्स का। तो भाई साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या करेंगे, पहले पावर जो होगा वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन एक्स ये हो जाएगा। ठीक है। अब आपने पावर का डेरिवेटिव कर लिया, पावर रूल लगा लिया। अब जो अंदर फंक्शन मौजूद है उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो भाई अब हम अंदर जो फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो भाई ये हो जाएगा साइन एक्स का, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कास एक्स होता है। तो मीन्स के बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ 59 एमसीक्यूज कह रहा है भाई, इफ द इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस आर, इफ द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मीन्स के एंगल, एंगल की बात हो रही है। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस आर 45 एंड 35, 135, देन देन लाइंस आर डैश, क्या वो पैरेलल होंगी, क्या वो परपेंडिकुलर होंगी, क्या वो नाइदर पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, या नन ऑफ दी। देखिए ये आपके पास क्वाड्रंट है। ठीक है, ये क्वाड्रंट है। आपके पास जो 45 एंगल होगी वो ऐसे बनेगी, ये इंक्लिनेशन बना रहा है 45। अब आपकी एंगल जो होगी वो 135 की, वो ऐसे बनेगी। अब ये क्या हो गई, आ, ये क्या हो गई, अब ये परपेंडिकुलर लाइन है, क्योंकि 90 एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो मीन्स कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ये, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई आपके पास एक फंक्शन है, इंटीग्रेशन करनी है आपके पास, एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन करनी है रख दी इसके हिसाब से, तो वो हो जाएगा एल इन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में सी होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है भाई, नीचे वाले फंक्शन का जब डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम उसको इंटीग्रेशन करते हैं एल एन एफ एक्स प्लस, ये फार्मूला है। अब जिसको आप डिफरेंशिएट करें भाई, ये हो जाएगा 4x³ 3 + 4x + 1। क्या ये वाला सेम ऊपर मौजूद है,
बिल्कुल मौजूद है, तो मीन्स के इसका ऑप्शन जो है वो क्या 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 क्या, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वीडियो को इंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन हो वो आगे पूछें कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स। तो हमने आप लोगों का बहुत काफी टाइम ले लिया, और सब्सक्राइब लाजमी करें आप लोग यार, मैं बोलता हूँ तो आपको समझ नहीं आती। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।